बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी दाल गोश्त, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लेंगे कुकर, चूल्हा कर लेंगे ऑन और कुकर को गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 2 किलो मटन डाल देंगे। मटन शामिल डालने के साथ ही हम इसमें एक प्याज था जो मैंने आड़ा तिरछा काट लिया, और साथ ही मैंने एक टमाटर डाल दिया। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच। इसको डाल के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी शामिल करके हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्सिंग हमने अच्छे से करनी है, ताकि नमक और बाकी मसाले जो हैं एक साथ मिल जाए। साथ ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 चम्मच है। इसको हम मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि इसकी जो अच्छे से खुशबू है सब तरफ आ जाए। साथ ही हम कुकर को बंद कर देंगे और ऊपर हम इसका वेट लगा देंगे। वेट लगा के हम इसको 15 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे हम इसको चेक करेंगे। तो देख लें, हमारा माशाल्लाह जो गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने अभी इसमें दाल शामिल नहीं की, दाल मैंने पहले से ही बॉईल कर ली थी। अब हमने इसका जो इतना ज़्यादा शोरबा है हम पहले वो निकाल लेंगे। इसका जो सूप है हम वो निकाल लेंगे, वो हम बाद में डालेंगे। अभी हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। साथ ही हम डालेंगे इसमें घी, क्योंकि ये घी में बहुत अच्छा बनता है। ऑयल में अच्छा नहीं बनता, घी में बहुत अच्छा बनता है। बस इतना ही हमें घी लेना है। 3 से 4 टेबलस्पून घी हैं जो हमने इसमें शामिल किया है। इससे ज़्यादा हम इसमें घी शामिल नहीं करेंगे और इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दाल 1 पाव दाल थी, जिसको मैंने अच्छे से भिगो के बॉईल कर लिया था। साथ हम वो शामिल कर देंगे, ताकि इसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तक भुनाई नहीं होती तो हम वेट करते हैं, क्योंकि यहीं पे हमने इसकी भुनाई करनी है, पहले हमने इसकी भुनाई नहीं की थी। साथ ही हम जो शोरबा बचा था हम वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा आधा लीटर पानी और शामिल कर देंगे, ताकि हमारी जो दाल है और गोश्त अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो इसको हम ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसके ऊपर वेट भी नहीं रखेंगे और कुकर बंद भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। तो माशाल्लाह हमारा दाल गोश्त जो है एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं तो कितने प्यारी उसकी कलर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद हम इसमें डालते हैं अब गरम मसाला मैंने डाला है आधा चम्मच। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया। वो शामिल करके हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, ताकि इसका घी जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।